हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के साइंस के मोस्ट न्यूमेरिकल का हम लोग क्लास करेंगे, जो कि 6 नंबर में प्रश्न आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि 7 सेमी आकार की कोई बिंब 18 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 7 सेमी आकार का है, तो हम लोग को पहले तो वस्तु का आकार दे दिया है गया है कि वस्तु का आकार कितना है 7 और 18 सेमी फोकस। तो एफ का मान जो दे दिया है 18 और किसके सामने अवतल दर्पण के, और वस्तु की दूरी कितनी पे है तो 27 सेमी। ठीक है, तो जैसा कि अवतल दर्पण है तो पहले देखेंगे वस्तु के आकार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। वस्तु के आकार को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ का मान कितना दिया, ओ की वैल्यू दिया है 7 सेमी। ओ की वैल्यू हम लोग कितनी दी है 7 सेमी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को दी है यू की वैल्यू। यू वस्तु की दूरी कितनी, जैसा कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में यू का मान -27 होता है, और फोकस कितनी दी है, फोकस भी दी है -18, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो हम लोगों से इससे पूछा है आई का मान। आई का मान प्रतिबिंब का हम लोगों से आकार पूछा है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार पूछा है, तो हम लोग को प्रतिबिंब का आकार तो ऐसे मिलेगा नहीं, पहले तो हम लोग को यू भी निकालना होगा। तो हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, हम लोग सूत्र लगाएंगे, आप लोग का दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इस दर्पण है, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र से आप लोग को जो वैल्यू दिया है वो लिख लिए। अब दर्पण सूत्र से हम लोग दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ का मान कितना दिया 1/-18 बराबर v की वैल्यू कितनी दी है, v की वैल्यू नहीं दी है तो 1/v ऐसे कर देंगे, प्लस u की वैल्यू की दी है -27, इसको 75 कर देंगे 75, तो 1/v ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/-18 प्लस 1/27, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस खत्म हो गया। अब इसका हम लोग कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, 1/v करेंगे, और 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे ले लेते हैं। 18 27, 2 9 18 27, 3 3 9, 3 9 27, 3 कम 3 3 9, 3 कम 3 3 9 27 27 54 54 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 18 का 18 36 यहाँ 3 कम 3 यहाँ पर जाएगा -3, 18 का 18 3 प्लस 27 2 कम 2 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/54। ठीक, माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब इसको करेंगे तो v बराबर आ जाएगा हम लोग का -54। तो हम लोग की जो हो जाएगी ये आ गया हम लोग का v की वैल्यू हमारी आ गई दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई -54, कितनी आ गई -54 सेमी। ठीक है, तो हम लोग की ठीक है, तो v बराबर -54 है, तो हम लोग रेखीय आवर्धन का मान निकालेंगे। तो रेखीय, क्योंकि आई की वैल्यू पूछा है, रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन से। ठीक है, m बराबर क्या होता है, m बराबर पहला होता है -v/u बराबर होता है I/o बराबर h'/h। ठीक है, तो हम लोग को I की वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम लोग I की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग I वाला ही लेंगे, क्योंकि सब बराबर है एक दूसरे में। तो आवर्धन का मान हो जाएगा m बराबर -v/u बराबर I/o। ठीक, I/o ये पहले से ही माइनस में दिया है, ये पहले से ही माइनस में दिया है, तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और v की वैल्यू कितनी दी है -54, और u की वैल्यू कितनी दी है -27, और i की वैल्यू नहीं दी है, i की वैल्यू निकालना है, और o की वैल्यू कितनी दी है 7 दी है। ठीक, o की वैल्यू हम लोग को दी है 7, तो 27 से कम 27, 27 गुना 54, तो ये माइनस तो रहेगा ही। m बराबर हो जाएगा -2 बराबर I/7 हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 14 -14 होगा, तो आप लोग की m जो है i के बराबर हो गया, तो i की वैल्यू जो आ गई -14 सेमी। i की वैल्यू हमारी क्या आ गई -14 सेमी। तब इससे क्या हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलता है अतः प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व दर्पण के सामने 54 सेमी दूरी पर और 14 सेमी लंबाई का बनेगा। कैसा बनेगा, और इस प्रतिबिंब को पर्दे के दर्पण के सामने 54 सेमी दूरी पर रखा जाना चाहिए, मतलब दर्पण पर पर्दे के सामने ये रखा जाना चाहिए। क्या लिख देंगे, पर्दे के सामने, पर्दे
के सामने सामने रखा जाना चाहिए। और ऐसे तो आप लोग को पता ही हो ही गया कि ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व दर्पण के सामने है, ठीक है, क्योंकि माइनस में माना गया है रेखीय आवर्धन का, ठीक है। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी दे दी है, 6 मीटर, और वक्रता त्रिज्या भी 6 मीटर दे दी है। उस दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व की गणना कीजिए। स्थिति, आकार व सबकी गणना पूरी है। पहले तो हम लोग को क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेंगे। पहले क्या दिया है, पहले हम लोग को आर दिया है। आर कितना दिया है, 6 मीटर। और u की वैल्यू कितनी दी है, u तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, u तो हमेशा आप लोग का माइनस होता है। u की वैल्यू भी दिया है आप लोग की -6 मीटर। अब और फोकस निकालना, फोकस का सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है R बटा के 2। तो R की वैल्यू कितनी दी है, 6, 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 बराबर 3। तो F की वैल्यू हमारी आ गई है 3, F बराबर 3 मीटर, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है इसका, अब हम लोग को कुछ क्या निकालना है, पहले तो हम लोग को v निकालना होगा। क्या निकालना होगा, v, तब तो आवर्धन निकालेंगे। तो v अब उस सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र से, क्योंकि दिया है दर्पण सूत्र, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना दिया है, 3। 1/v का मान निकालना है, प्लस u का वैल्यू दिया है -6, 75 कर देंगे। 1/v ऐसे ही रहेगा 1/3, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 1/+ हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक। 1/v करेंगे बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 6 3 कम 3 3 दूना 6, मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और 6, ठीक। 3 2 कम 2 प्लस 6 1 आ जाएगा 1/v बराबर 3/6, कितना हो जाएगा 6, 3v बराबर 6 हो जाएगा। v बराबर 6/3, 3 कम 3 6, तो v बराबर आ गया हमारा कितना, 2। v बराबर हमारा आ गया 2 मीटर, वो भी प्लस का, v बराबर 2 मीटर आ गया हमारा प्लस का। अब हम लोग रेखीय आवर्धन के मान से निकालेंगे, रेखीय आवर्धन के मान से हम लोग निकालेंगे रेखीय आवर्धन मान। रेखीय यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u बराबर I/k/O बराबर H'/h, ठीक। तो हम लोग अब मान रखेंगे, तो m बराबर -v/u को इसे छोड़ देंगे, -v/u। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि -v की वैल्यू कितना दी है, -v की वैल्यू दी है, m बराबर -v की वैल्यू दिया है 2, तो ये 2 हमारा ऐसे ही छोड़ देंगे -2, और u की वैल्यू कितनी दी है 6, u की वैल्यू हमारी दी है, u की वैल्यू दी है 2, तो पहले -v, तो माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, और u की वैल्यू कहाँ, u की वैल्यू हमारी ऑलरेडी दी है -6, तो -6 ये हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसे सेटिफाइज कर देंगे, तो 2 कम 2 तो अच्छा माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर 1/3 आ गया। अब हम लोग इसका इसमें भाग दे देंगे, हमारा m की वैल्यू जो हो जाएगी, m की वैल्यू 0.33 आ जाएगा हमारा m का वैल्यू। अतः वाहन का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, पैसा प्लस में आया तो अब हाथ से सीधा दर्पण बनेगा, और अब कहाँ बनेगा, वाहन दर्पण के पीछे बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। हम लोग थर्ड प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी दूरी तक ही पढ़ सकता है, ठीक। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेमी की दूरी पर पुस्तक रखने पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा। तो हमारा जो है u बराबर -25 दे दिया है, क्योंकि वो वस्तु की वहीं पे रहेगा तब तो उसको पढ़ पाएगा, और v बराबर -10, और वस्तु रखा कहाँ गया है 50 सेमी, तो -50 सेमी पे हो जाएगा। तो हम लोग इस पर लेंस सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसमें लेंस दिया है, ठीक है। लेंस सूत्र लगाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या है कैसे, ठीक है। हम लोग को यस की वैल्यू निकालनी है। पहले लिख लेंगे हम लोग को क्या क्या दिया है। हम लोग को u दिया है, हम लोग का u कितना है -25, और v कितना दिया है -50, और हम लोगों से f की वैल्यू पूछा है, तो हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/k/u, यही तो लेंस सूत्र कहता है। लेंस सूत्र क्या कहता है, यही तो कहता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, 1/f
और 1/v का मान कितना है -50, माइनस 1/u का मान कितना है -25। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/-50 प्लस 1/25। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं 50 25, ठीक, 2 25 25 मैं 50 में एलसीएम आएगा, ठीक है। 50 से 50 कट गया, करना आ गया -1 प्लस 25 2 कम 2, ठीक। तो 1/f बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/50। तो f की वैल्यू जो आ गई, f की वैल्यू आ गई हमारी 50। f की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेमी आ गई, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा 50 सेमी फोकस दूरी लेंस का उपयोग करना चाहिए, मतलब को जो 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका फोकस दूरी धनात्मक है तो उत्तल लेंस का, जब फोकस धनात्मक होगी कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताए हैं मैंने। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोई विद्युत मोटर, आप लोग स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। विद्युत मोटर 2 घंटे में कुल खपत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। कुल खपत ऊर्जा का परिकलन पूछ रहा है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों से पूछ रही है। तो पहले हम लोगों को क्या कह दिया है, पहले हम लोग को दिया है विभवांतर कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को दिया है धारा आई का वैल्यू दिया है, आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, टाइम दिया, टाइम कितना दिया है 2 घंटे दिया। तो इसको हम लोग पहले सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 बार 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक बार मिनट में एक बार तो 3600 हो जाएगा। तो 36 गुना कितना मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का 7200 सेकेंड में ये हो गया। अब हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र से हो जाता है W बराबर क्या होता है P इंटू टी होता है। W बराबर P इंटू टी ही तो होता है। हम लोग अगर W को छोड़ दें और P की वैल्यू क्या आती है, P की वैल्यू होती है VI, ठीक है, और गुणे में T, ठीक। P बराबर क्या हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूँकि P बराबर होता है VI, ठीक है। तो W बराबर V गुणे I गुणे T। V की वैल्यू कितनी दी है 220 गुणे 5 गुणे T की वैल्यू कितनी दी है, टी की वैल्यू दी है हम लोग को 7200 सेकेंड। इसकी हम लोग इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 0, मतलब कि ये हो जाएगा आप लोग का 0। ये आप लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 792 1 2 3 4। ये आप लोग की आ गई डब्ल्यू की वैल्यू। अब हम लोग इसे हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग मतलब उसके रूप में करेंगे, जूल में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसे पहले क्या करेंगे, W बराबर इसे हम लोग 7.92 गुणे 10 के खाते 6 जूल, 1 2 3 4 5 6 जूल, ये हो जाएगा इसका मतलब इतनी ऊर्जा खपत होगी। ये आ गया इसका आंसर। ये था हम लोग का चौथा क्वेश्चन। अब आए हम लोग 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, तब क्लास होगी इंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या। तो ये आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, 3.6 गुणे 10 का 6 जूल होगा, 3 गुणे 10 का 2 जूल होगा, कि 3.5 गुणे 10 का 9 जूल होगा, कि 3.6 गुणे 10 का 5 जूल होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए। जल्दी से जल्दी इस पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।